आज हम देखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ी एक मिथ्या धारणा और एक उदाहरण। मिथ्या धारणा। नीचे दर्शाए गए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का सूत्र है 1/2 गुणा आधार यानी बेस गुणा ऊंचाई यानी हाइट। कुछ बच्चे भुजा बीसी को आधार मानते हैं और त्रिभुज की दूसरी भुजा को ऊंचाई, जैसे यहाँ वे भुजा एबी को ऊंचाई मानते हैं, जिससे उन्हें त्रिभुज का क्षेत्रफल 21 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। लेकिन यह एक गलत समझ है, यानी कि ऑप्शन 2 गलत जवाब है। यहाँ भुजा AB आधार BC पर लंब नहीं है, इसलिए हम इसे ऊंचाई नहीं मान सकते। किसी त्रिभुज की ऊंचाई आधार के सम्मुख शीर्ष से उसके लंबवत दूरी यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ हमें शीर्ष A से आधार BC पर लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर दी गई है, इसलिए हम इस त्रिभुज की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला उदाहरण। रमेश के आयताकार यानी रेक्टेंगुलर खेत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। उसने अपने संपूर्ण खेत में फूलों की समान माप वाली 24 समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के आकार की क्यारियां बनाई है। यदि प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का आधार 8 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए उसकी ऊंचाई क्या होगी। चूंकि आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है, इसलिए खेत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 48 मीटर गुणा 16 मीटर बराबर 768 स्क्वायर मीटर। इस क्षेत्रफल को समान मापों वाली समकोण त्रिभुजाकार फूलों की 24 क्यारियों में विभाजित किया गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक क्यारी का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 24वां भाग होगा, यानी कि प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 768 स्क्वायर मीटर विभाजित 24 बराबर 32 स्क्वायर मीटर है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं एक दूसरे पर लंब होती है। इनमें से एक को हम आधार तथा दूसरी को ऊंचाई ले सकते हैं। चूंकि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी की ऊंचाई बराबर समकोण त्रिभुजाकार क्यारी का क्षेत्रफल गुणा 2 विभाजित आधार का माप। हमें दिया गया है कि समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के आधार की लंबाई 8 मीटर है, इसलिए उसकी ऊंचाई 32 स्क्वायर मीटर गुणा 2 विभाजित 8 मीटर बराबर 8 मीटर होगी। इसलिए रमेश के खेत में प्रत्येक समकोण त्रिभुजाकार क्यारी की ऊंचाई 8 मीटर है। तो आज हमने देखी त्रिभुज के क्षेत्रफल से जुड़ी एक मिथ्या धारणा और एक उदाहरण।